हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे। देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर का 25वां स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया गया, जहां पर जमुई के सांसद अरुण भारती के द्वारा क्या कुछ कहा गया हम बताएंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि अरुण भारती के द्वारा क्या कुछ कहा गया। हमारे पार्टी के सांसद रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी, उस उद्देश्यों के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे, जिसमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, जो उनकी आवाज बनने की, जो उनका दृढ़ था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका उद्देश्य रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे चलते रहेंगे और इन सारे के सारे अपने उद्देश्यों को दोबारा दोहराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जीरो से हीरो बनने का सफर, जीरो से 19 विधायक फिर मंत्रिमंडल में जगह, कैसा रहा? देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज बनकर उनके लिए आवाज उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, एसआईआर को लेकर के बंगाल में भारी विरोध हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत जरूरी है कि वहां भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, ये सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए हैं वहां पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही है और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश लोग को जीत मिली है। महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं। ये फर्जीवाड़े की जीत है ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि अरुण भारती के द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि पहले हमारे बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, इस समय हम सरकार में आ चुके हैं और बिहार की जनता के लिए काम होगा। वहीं एसआईआर पर जब सवाल किया गया तो अरुण भारती ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि विपक्ष का काम ही है हल्ला करना। एसआईआर में जो भी लोग जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, जो वोट
चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उल्टा ही वोट चोरी के द्वारा वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एसआईआर पर वो सवाल लगा रहे हैं। तो अरुण भारती के द्वारा ये सब जानकारी दी गई। आपकी इस खबर लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386